हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई एम हियर। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मेरे इस चैनल पर मैं आपको रोज़ बड़ी बड़ी शायरों की शेर सुनाऊंगी। और उस कड़ी में आज अपनी इस सीरीज़ की शुरुआत मैं जिस शायर से करने जा रही हूँ उनके तारीफ़ में मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। वैसे तो जब भी गज़लों का ज़िक्र होता है तो हम लोग की ज़ुबान पे जो पहला नाम आता है वो है मिर्ज़ा गालिब, मीर तक़ी मीर। नो डाउट गज़लों में उनकी जो देन है, उनका जो योगदान है वो अतुल्य है, उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता है। लेकिन आज मैं जिस शायर की बात करने जा रही हूँ वो भी अपनी जगह पर बहुत स्पेशल है, क्योंकि उन्होंने गज़लों को हमारे बीच लाया, आम लोगों के बीच में लाया। मैं बात कर रही हूँ दुष्यंत कुमार की, जो 70 के दशक के एक बहुत ही बेहतरीन शायर थे। उन्होंने उर्दू गज़ल को हिंदी गज़ल में तब्दील कर दिया, और उनकी गज़लों की भाषा जो है वो इतनी सिंपल है ना कि कोई भी उसे पढ़कर बहुत ही आसानी से समझ सकता है। जो कोई भी ज़रा सा भी इंटरेस्टेड है ना इन चीज़ों में, उनके लिए इसे समझना और इनसे इंस्पायर्ड होना बहुत ही आसान है। तो आज मैं आपके सामने दुष्यंत कुमार की कुछ गज़लें, कुछ शेर लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरुआत करते हैं उनकी सबसे मशहूर गज़ल से, जो लगभग आपको हर एजुकेटेड पीपल के ज़ुबान पर ये शेर सुनने को मिल जाएगी। तो मैं वो गज़ल, उस गज़ल के आपके कुछ चंद शेर सुनाती हूँ, इरशाद फरमाइएगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की गज़लों की खासियत ये है कि उसमें आपको आवाम की आवाज़ सुनाई देती। उनकी गज़ल जो उन्होंने 70 के दशक में लिखी थी वो आज भी इतनी रेलेवेंट है ना कि सुनने पे आपको ऐसा लगेगा कि ये आज के हालात के लिए लिखे गए हैं। तो वैसे ही कुछ शेर मैं आपको सुनाती हूँ। अभी जो शेर मैंने आपको सुनाया उसी गज़ल के कुछ और शेर मैं आपको सुनाती हूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और एक बहुत ही बेहतरीन शेर इस गज़ल का कि मेरे सीने में सही ना सही तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये आग क्रांति की आग की बात कर रहे हैं, देश के मुस्तकबिल की आग की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम यूथ जनरेशन को अपने देश की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, उसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कोई नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूँ, कोई करे ना करे, हमें इस ओर बढ़ना चाहिए और इसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की गज़लों में आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। और अगर मैं सच में कहूँ तो उनकी गज़लों में वो ताज़गी है जो इतने साल बीतने के बाद भी आज भी पूरी तरीके से फ्रेश है। उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ ख़ास गज़ल लाइन सुनाती हूँ, अभी के हालात को बयान करते हुए कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुझे यकीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुझे यकीन नहीं। अभी के जो हालात हैं उस पर कितना सटीक बैठते हैं ये शेर। अगला शेर कि मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ। अभी के जो हालात हैं उसमें कैसे कह सकते हैं कि हमारे इस देश में अच्छे दिन चल रहे हैं। उसी पे है ये कि मैं बेपनाह को अंधेरे को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। और हालांकि इनकी तो बहुत सारी गज़लें हैं, बहुत सारे शेर हैं जो मेरी बहुत पसंदीदा हैं और जो कहती रहूँ तो शायद घंटों बीत जाएंगे। लेकिन आज के इस सीरीज़ में मैं बस एक गज़ल के कुछ शेर आपको और सुना के इसे ख़त्म करती हूँ। सुनिएगा कि रोज़ अखबारों में अब किसी को भी नज़र नहीं आती कोई दरार, अब किसी को भी नज़र नहीं आती कोई भी दरार, घर की हर दीवार पर चिपके पड़े हैं इश्तिहार, घर की हर दीवार पर चिपके पड़े हैं इश्तिहार। इसी का अगला शेर कि रोज़ अखबारों में पढ़कर ख़याल आया हमें, रोज़ अखबारों में पढ़कर ख़याल आया हमें, इस तरफ आती तो हम भी देखते फसले बहार, इस तरफ आती तो
हम भी देखते फसलें बहार। तरक्की की कहानियाँ तो बहुत सुन रहे हैं, लेकिन अपने आसपास में झांक कर देखिए कितनी तरक्की। अगला है कि मैं बहुत कुछ सोचता हूँ पर कहता कुछ भी नहीं। मैं बहुत कुछ सोचता हूँ पर कहता कुछ भी नहीं। बोलना भी मना है, बोलना भी मना है। सच बोलना तो दरकिनार। कुछ भी अगर आपने सियासत के ख़िलाफ़ कह दिया, अपने मन की बात कह दी, तो अभी तो ऐसा ट्रेंड चल गया है कि आप सीधे देशद्रोही कहलाओगे। बस उसी पे है उनकी ये शेर कि मैं बहुत कुछ सोचता हूँ पर कहता कुछ भी नहीं, कि बोलना भी मना है, सच बोलना तो दरकिनार। इस गज़ल का अगला शेर, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। आदमी या तो ज़मानत पर है रिहा, आदमी या तो ज़मानत पर है रिहा, या है फरार। सही है। जितने भी लीडर्स जो आज सच्चाई का झंडा लिए घूम रहे हैं, जब उनके बैकग्राउंड में जाइएगा तो यू कैन सी कि सब पे कोई ना कोई केसेस फाइल हैं, एंड दे ऑल आर सेइंग दैट वी आर वेरी पोर्ट्रेट, वी आर वेरी देशभक्त। इसी में एक अगला शेर है कि दस्तकों का अब किवाड़ों पर असर होगा ज़रूर। आखिर कब तक लोग रुकेंगे, कभी तुमने सच दिखेगा ही नहीं। कि दस्तकों का अब किवाड़ों पर असर होगा ज़रूर। हर हथेली खून से तर है और ज़्यादा बेकरार। हर हथेली खून से तर और ज़्यादा बेकरार। कि अब लोगों को समझ में आने लगा है हालात, जब अपने घरों में ही लाशें बिछने लगी। तो दुष्यंत कुमार की गज़लें और भी बहुत सारी उनकी बेहतरीन शेर हैं जो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। आज के वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड बी अवेयर फॉर द कंडीशन ऑफ आवर कंट्री। क्योंकि जुल्म सहना और जुल्म को देखकर खामोश रहना दोनों इक्वली गुनाह है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। स्टे सेफ, स्टे एट होम. Keep watching. Thank you.